Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 5, that is principles of inheritance and variation. आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम चर्चा करेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स पे और आज की वीडियो में हम दो डिसऑर्डर जो है वो डिस्कस करेंगे, बाकी डिसऑर्डर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Now coming to the topic, genetic disorders are defects that are caused by a genetic mechanism like Mendelian genes, multifactor genes, chromosomal aberrations and anomalies. जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जो कि मेंडेलियन जीन्स, मल्टीफैक्टर जीन्स, क्रोमोसोमल एबरेशन या एनोमलीज के कारण जो है वो पैदा होते हैं. जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम दो कैटेगरी में रख सकते हैं. फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड वन इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. Now coming to Mendelian disorders first, they are those disorders which follow the Mendelian pattern of inheritance. ऐसे disorders होते हैं जो मेंडल की जो inheritance pattern है उसको follow करते हैं. In the year 1902, Sir Archibald Garrod and William Pattison scanned human population and found that several human disorders seem to be inherited like Mendelian genes. तो उन्होंने बहुत सारे disorder की study की ह्यूमन की और उन्होंने पाया कि जो ज़्यादातर जो काफ़ी जो ये डिसऑर्डर्स हैं दे फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस ऑफ पैटर्न. सम मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस आर एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स. ऐसे डिसऑर्डर हैं जो कि ऑटोसोम्स को अफेक्ट करते हैं. ऑटोसोम मीन्स क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स, जो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें जो डिसऑर्डर्स आते हैं. तो इसमें first of all is sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a recessive hereditary disorder of autosomal nature which is caused by mutation of the gene controlling beta chain of hemoglobin. हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है उसकी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसमें म्यूटेशन के कारण ये डिसऑर्डर होता है सिकल सेल एनीमिया. ये जो जीन है इट इज सिचुएटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 11. जो म्यूटेटेड जीन है ये क्या करता है, जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की उसमें जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है उसमें एक अमीनो एसिड में ये चेंज कर देता है. क्या करता है ये, जो पोजीशन नंबर 6 के ऊपर ग्लूटामिन प्रेजेंट होता है उसको रिप्लेस कर देता है ये वेलिन द्वारा. सो मॉडिफाइड हीमोग्लोबिन एस बिहेव्स लाइक नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए except under conditions of oxygen deficiency as during excessive exercise or at high altitude. तो जो मॉडिफाइड हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एस बोलते हैं उसको, वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए की तरह ही बिहेव करता है नॉर्मल कंडीशन में. लेकिन जब कभी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की कंडीशन हो, जैसे हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं जहाँ हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. ऑक्सीजन स्ट्रेस कॉजेज पॉलीमराइजेशन ऑफ वेलिन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन. तो जो वेलिन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन है उसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है ऑक्सीजन की कमी में. दिस डिस्टॉर्ट्स हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर. जिससे क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है. द एरिथ्रोसाइट्स लूज देयर सर्कुलर शेप एंड बिकम सिकल शेप्ड. तो सर्कुलर शेप अपनी वो लूज कर देते हैं और सिकल शेप जो है वो उसको एज्यूम करते हैं. सिकल मीन्स दराती, जो घास काटने वाली होती है. मेम्ब्रेन इलास्टिसिटी इज लॉस्ट, सो एज ए रिजल्ट सिकल शेप एरिथ्रोसाइट्स आर अनेबल टू पास थ्रू द फाइन ब्लड कैपिलरीज गेट्स क्लॉग्ड. तो क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में से जो सिकल शेप्ड एरिथ्रोसाइट्स है वो पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो ब्लड कैपिलरीज जो है वो क्लॉग हो जाती हैं. ब्लड सप्लाई जो है वो रुक जाती है. Blood supply to many vital organs is affected. Sickle cell erythrocytes degenerates after some times. अब सिकल सेल जब एरिथ्रोसाइट डिजेनरेट होंगे तो उसके कारण क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट की डेफिशिएंसी हो जाएगी. The major effect of modified hemoglobin S is the formation of sickle cell erythrocyte. ये इसका मेजर इफेक्ट है. Clogging of blood capillaries, anemia, reduced blood supply to vital organs, jaundice, muscular cramps, damage to spleen, brain and other vital organs, they are the side effects of hemoglobin S. Now, hemoglobin A and hemoglobin S, they are codominants. Codominants means जब ये दोनों होते हैं प्रेजेंट जीन तो ये
अपने एक्सप्रेशन जो है दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लिव नॉर्मली एक्सेप्ट अंडर ऑक्सीजन स्ट्रेस, रादर दे आर बेनिफिटेड इन मलेरिया प्रोन एरिया। मलेरिया प्रोन एरिया में ये एक अडेप्टेशन है एक तरह की, ऐसा ही मान सकते हैं, क्योंकि जो मलेरियल पैरासाइट्स है वो हीमोग्लोबिन एस एरिथ्रोसाइट्स जिनमें होता है, जिन एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन एस होता है उनमें जो मलेरिया पैरासाइट है वो फीड नहीं कर पाता है, वहां पर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। जो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं वो कंडीशन जो है वो खतरनाक है। द होमोजाइगस इंडिविजुअल्स आर नॉट सो लकी, देयर एरिथ्रोसाइट्स बिकम सिकल शेप्ड इवन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। तो वहां पर हमने देखा था कि ऑक्सीजन स्ट्रेस की कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, वो रादर को डोमिनेंट कंडीशन में बोल सकते हैं, ऑक्सीजन स्ट्रेस की कंडीशन में जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में भी जो एरिथ्रोसाइट है वो सिकल शेप्ड बन जाते हैं, और जो होमोजाइगस इंडिविजुअल है डाइज बिफोर अटेनिंग द मैच्योरिटी। ए क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, अगर दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाया जाए तो जो इंडिविजुअल आगे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होंगे वो उनमें से ये देखेंगे, ये दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है तो इनमें एक नॉर्मल है, एक जो है वो सीवियरली एनीमिक होगा, और जो दो हैं ये कैरियर होंगे। तो इस प्रकार से इसकी इनहेरिटेंस होती है। द सफरिंग फ्रॉम डेथ ऑफ सीवियरली एनीमिक चाइल्ड कैन बी अवॉइडेड बाय डिस्करेजिंग मैरिजेस बिटवीन हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हैं उनके बीच में मैरिजेस ना की जाए, अगर हम कर सकें तो इससे हम बच सकते हैं। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्लड स्मीयर्स। तो उनके सिंपल ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो हेटेरोजाइगस है। अगला जो डिसऑर्डर है दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज ए हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी डिजीजेस कॉज्ड बाय हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया होता मींस आरबीसी के डिस्ट्रॉय होने के कारण जो एनीमिया होता है दैट डेवलप्स ड्यू टू इम्बैलेंस्ड सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन्स। अल्फा, बीटा और गामा जो है इनमें जो इनकी सिंथेसिस होती है वो इम्बैलेंस्ड होती है। द एक्सेस ग्लोबिन चेन रिमेन्स फ्री इनसॉल्युबल फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट which damages the erythrocytes causing their lysis. This results in anemia. तो एरिथ्रोसाइट की जब लिसिस हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। The effect is pronounced when the defective gene occurs in homozygous state. तो homozygous state में जो इफेक्ट है वो बहुत pronounced होता है। In heterozygous state the adverse effect is minor. Thalassemia originated in Mediterranean region through mutation and deletion. It is more prevalent in Mediterranean, Middle East, Indian subcontinent and Southeast Africa. तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।